हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनके जैन क्लासेज में। आज से हम शुरू कर रहे हैं 8th क्लास की मैथ, जिसमें आपका पहला चैप्टर है परिमेय संख्या। पहला चैप्टर क्या है? परिमेय संख्या, जिसमें आपको कुछ गुणधर्म के बारे में ध्यान रखना है। जैसे कि आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। फर्स्ट गुणधर्म है a प्लस बी इजिकल टू बी प्लस ए, या फिर a इंटू बी इजिकल टू बी इंटू ए। इसको सिद्ध करते हैं। जैसे कि मैंने a मान लिया 2, b मान लिया 5, ठीक है। तो a प्लस बी इजिकल टू बी प्लस ए, 2 प्लस 5 बराबर b को अगर मैं पहले लिखता हूँ और 2 को मैं बाद लिखता हूँ तो भी इसका 7 और 7 सेम आंसर आता है। तो इसको बोलते हैं क्रम विनिमयता, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अब इसी तरह से अपन दूसरे को अप्लाई करते हैं, a इंटू बी इजिकल टू बी इंटू ई। अब जैसे कि a इंटू बी इजिकल टू बी इंटू ए की जगह मैंने 2 लिख दिया, b की जगह 5 लिख लिया, फिर मैंने b की जगह 5 लिखा और a की जगह 2 लिखा। 2 इंटू 5 कितना होता है? 10, और यहाँ पे भी 5 इंटू 2 कितना होता है? 10। अर्थात ये भी सही है, क्रम विनिमयता का नियम, ठीक है। आपको ध्यान रखना, मतलब उल्टा सीधा कैसे भी आप जोड़ करोगे तो सही आएगी, दोनों तरफ बराबर। और यहाँ पे भी a इंटू बी करो या फिर b इंटू ए करो, गुणा सही होगा। अब बात आती है सेकेंड की। a मैंने फिर से मान लिया आपके लिए 2 और b मान लिया मैंने 5, ठीक है। अब a माइनस बी और b माइनस ए। अब देखिए मैंने 2 माइनस 5 लिखा है और यहाँ पे लिखा है 5 माइनस 2। यहाँ पे 2 में से यहाँ पे -5 की संख्या बड़ी है, तो यहाँ पे आंसर आएगा -3। और यहाँ में 5 में से 2 गए तो कितना आया? 3 आया। कितना आया? 5 में से 2 जाएगा तो 3 आता है। और यहाँ पे 2 -5 है, मतलब कि बड़ी संख्या कौन सी? -5। और -5 में से 2 जाएंगे तो कितना आएगा? -3। और जो बड़ी संख्या के साथ चिन्ह होता है वही यहाँ पे चिन्ह आता है। तो क्या देखिए, ये बराबर है क्या? यहाँ पे 3 है और यहाँ पे -3 है, अर्थात ये बराबर नहीं है, इसलिए हमने ये वाला चिन्ह लगा रखा है। अब बात आती है भाग की। अब जैसे मैंने लिखा, अब क्या आसानी के लिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 10 और यहाँ पे लिख लेता हूँ 5, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा a भाजक b इजिकल टू b भाजक a। अब देखिए मैंने a की जगह लिखा 10 भाजक 5 इजिकल टू b की जगह मैंने पहले लिख लिया 5 और a की जगह लिख लिया 10। अब 10 में भी तो 5 का भाग जा सकता है। देखिए कितनी बार जाएगा? तो 2 बार, तो यहाँ पे तो 2 आ जाएगा। और यहाँ पे 5/10, तो क्या यहाँ पे भाग जा रहा है क्या? जितना यहाँ पे 2 बार आया नहीं जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है 0.5 बार, यहाँ पे आएगा 0.5, अर्थात ये भी सही नहीं है। ओके, इसलिए हमने कौन सा चिन्ह लगाया? ये बराबर नहीं है। अब इसी प्रकार से a प्लस बी प्लस सी। अब मैं c यहाँ पे ले लेता हूँ आपका 2। कितना लिया? 2। a तो मैंने लिया। अब देखो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू a प्लस बी प्लस सी। अब देखते कि ये दोनों बराबर होते हैं। a मैंने ले लिया 10 प्लस b ले लिया मैंने 5 प्लस में c ले लिया मैंने 2। अब मैंने a ले लिया यहाँ पे 10 प्लस b ले लिया मैंने 5 और c ले लिया मैंने 2। 5 और 10 कितना होता है? 15 प्लस 2, तो ये कितना आया? 17। यहाँ पे 10 का 10 रखा, 5 और 2 कितना होता है? 7 बराबर ये भी 17। तो ये और ये बराबर है, अर्थात ये सही है। इसी प्रकार से अब ये वाला करते हैं, a इंटू बी इंटू सी, और फिर अपन अकेला ये रखते हैं और फिर बाद में b इंटू सी करते हैं। तो क्या ये क्या सही है? a की जगह मैंने लिखा 10, पहले आपके लिए सूत्र लिख लेता हूँ। a इंटू बी इंटू सी इजिकल टू a इंटू बी इंटू सी।
ए की जगह मैंने लिया 10, बी की जगह लिया मैंने 5 कोष्टक बंद इंटू सी की जगह लिया 2। इसी प्रकार से ए की जगह लिया मैंने 10 इंटू बी की जगह लिया मैंने 5 इंटू सी की जगह लिया 2। अब इसको सोल्व करते हैं। 5 इंटू 10 कितना होता है तो 50 इंटू 2 अर्थात 100। कितना आया 100। यहाँ पे मैंने 10 इंटू 5 इंटू 2 कितना होता है 10, 10 इंटू 10 100। ये भी 100 आ रहा और ये भी 100 आ रहा, ये भी सही है। तो इसको बोलते हैं सहचारिता या सहचर्यता का नियम। तो आपको इस तरह से नियम को ध्यान रखना है परिमेय संख्या में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब है परिमेय संख्या का थर्ड नियम, वितरणता का नियम, ए बी प्लस ए सी। इसमें क्या करना है, जब भी ए बी प्लस ए सी दिया होता है तो हमें एक कॉमन लेना। तो जैसे ए और ए दोनों में कॉमन क्या है, ए तो ए आगे निकाल लिया, फिर कोष्टक में क्या लिखना है बी प्लस सी। इसी प्रकार से माइनस में भी होता है ए बी माइनस बी सी। इसमें कॉमन क्या लेंगे, जो दोनों में होगा वो कॉमन लेंगे। इसमें बी और बी दोनों में आ रहा है तो बी कॉमन बाहर निकाल लिया, ठीक है। और अंदर क्या लिखा कोष्टक में ए माइनस सी। अब बात गुणात्मकता तत्समक, ए इंटू एक इजिकल टू एक इंटू ए बराबर हमेशा ए ही होगा। कैसे, जैसे कि मैंने ए मान लिया 5, तो ए इंटू एक 5 इंटू 1 तो कितना आएगा 5 ही आएगा, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ तो 1 इंटू ए इजिकल टू 1 इंटू 5 तो कितना आया 5 आया। अब मैं इस जगह पे 7 मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ 7। तो ए की जगह से यहाँ पे भी 7 आ जाएगा और 7 का गुणा 1 से होगा तो कितना आएगा 7 ही आएगा। इसमें भी क्या होगा, एक का तो एक ही रहेगा, लेकिन ए की जगह हम क्या मान रहे हैं 7 मान रहे हैं, तो आंसर कितना आएगा 7 आएगा। अर्थात जो ए जो अपन मान रहे हैं वही आंसर आएगा, ठीक है। अब बात आती है 5 की, योज्य तत्समक। इसका मतलब होता है किसी भी संख्या में 0 जोड़ दो। योज्य तत्समक का मतलब क्या होता है, आपको थोड़ा चमक आ रही होगी। योज्य तत्समक का मतलब होता है किसी भी संख्या में 0 जोड़ दो। आइए देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले रखा है a प्लस 0 बराबर 0 प्लस a, आंसर a वाला ही आएगा। कैसे आएगा, जैसे मैंने 5 में 0 को जोड़ा तो कितना आएगा 5 ही आएगा, इधर 0 में 5 जोड़ा तो कितना आएगा 5 ही आएगा। अर्थात जो मैं a लूँगा वही उसका आंसर आएगा। आया बात समझ में। जैसे कि मैंने a इक्वल टू 3 लिया, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा 3 लिखूँगा। अब 3 प्लस 0 कितना होता है, तो 3 ही होता है। और यहाँ पे भी मैंने a की जगह क्या लिया 3 लिया है, तो 0 प्लस 3 कितना होता है, तो 3 ही होता है। तो इसको बोलते हैं योज्य तत्समक, अर्थात किसी भी संख्या में 0 जोड़ दो आंसर वहीं आएगा। ओके।